दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक और नई भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका बहुत दिनों से बच्चे वेट कर रहे थे, ग्राम विकास अधिकारी। तो इसमें दोस्तों ये नोटिफिकेशन आज ही के डेट में जारी किया है, देख सकते हो आप 6/9/2021। और ग्राम विकास अधिकारी के टोटल ऑफ पद की बात करें तो 3,896 पदों पर यह वैकेंसी आई है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र की जो है 3,222 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र के जो है 674 पोस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन हम आपको दिखाएंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस भर्ती का नोटिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर चयन अभ्यर्थी को जिलों का आवंटन। आवेदक चयन के बाद जिस जिले में पदस्थापन चाहते हैं उन जिलों का प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में आवश्यक रूप से भरें। पुनः अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि वे अंतिम चयन के बाद जिला आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन में जिलों का प्राथमिकता का क्रम अवश्य रूप से भरें। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो है अगर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको SSI ID के माध्यम से होगा। ठीक है, लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया है, आप यहाँ से फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। ठीक है, और ये ई-मित्र हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, अगर आपको ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है, कोई भी इशू हो जाता है तो दोस्तों। ठीक है, हाथ से भरे आवेदन पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे दोस्तों। ऑफलाइन जो फॉर्म भरेंगे तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन ही भरना है आपको। परीक्षा शुल्क जो है आपका इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। सामान्य वर्ग व क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 450 रुपये फीस रखी है। राजस्थान में नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक के लिए 350 रुपये रखी गई है। और समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है दोस्तों। यहाँ पर आप जो है ये सीटें जिले वाइज देख सकते हो, किस ज़िले में कितनी सीट है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जिला। पहला ज़िला जो है यहाँ पर आपका अजमेर में 47 पोस्ट है, और वह सामान्य की है। पिछड़ा वर्ग की बात करूँ तो 25 पोस्ट है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करूँ तो 6 सीट है। और अनुसूचित जाति की बात करूँ तो 19 सीट है। अनुसूचित जनजाति की बात करूँ तो 14 सीट है। शहरिया की बात करूँ तो एक भी सीट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, महिलाओं की। और आर्थिक पिछड़ा वर्ग की बात करूँ तो 12 सीट है दोस्तों। ठीक है, अजमेर के बाद में अलवर की बात करूँ तो अलवर में जो है सामान्य की 69 सीट है। पिछड़ा वर्ग की बात करूँ तो 39 सीट है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करूँ तो 9 सीट है। अनुसूचित जाति की बात करूँ तो 29 सीट है। और अनुसूचित जनजाति की बात करूँ तो 22 सीट है। शहरिया की एक भी सीट नहीं है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर की यहाँ पर आपके जो है 18 सीट है। तो दोस्तों ये जिले बाई सीटें इन्होंने डिवाइड की हुई है। ठीक है, तो सभी जिलों की मैं यहाँ पर एक एक करके आपको जानकारी नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों और आप बोर होने लगेंगे। तो मैं सीधा मुद्दे पे चलता हूँ। आपको अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आपको ये नोटिफिकेशन शेयर कर दूँगा। आप इसको आराम से अच्छे से पढ़िए, उसके बाद फॉर्म जो है आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र की जो सीटें हैं वो भी डिवाइड कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों की कितनी सीटें उस प्रकार से, और उत्कृष्ट खिलाड़ी की कितनी, वो सभी यहाँ पर दिखा रखी है। तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको सेंड कर ही दूंगा, मैंने आपसे बोल ही दिया है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और इम्पोर्टेंट जो भी सूचना है वो सारी चीज़ देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन आज की डेट में ये जारी हो चुका है और ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगी गई, तो क्वालिफ़िकेशन दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, वेतनमान जो है आपका यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी का वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 6 निर्धारित है। ठीक है, परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार देय होगा। ठीक है, पात्रता जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने पात्रता योग्यता में जो है स्नातक या राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता 12 सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, या फिर आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट
या फिर डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स प्रमाण पत्र होना चाहिए, या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर कुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब RSCIT कोर्स प्रमाण पत्र होना चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आपके पास RSCIT कम से कम तो होनी ही चाहिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो, ठीक है, और स्नातक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। आयु जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने आयु आवेदक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परंतु जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों साफ साफ मेंशन कर रखा है। जो बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हम दावर एज हो जाएंगे जब दिल्ली का वैकेंसी जाएगा, तो उनके लिए एक काम की चीज़ ये यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर 3 साल तक आपकी वैकेंसी नहीं आती है और आप उस टाइम पे उसके लिए पात्र थे, उस टाइम पे आप फॉर्म भर सकते थे, ठीक है, तो आपको आयु में छूट दी जाएगी, लेकिन अधिकतम 3 साल के लिए। तो बहुत काम की चीज़ है ये, आने वाले टाइम पे आप इसे यूज़ ले सकते हैं। थैंक यू।